सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाए। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आप एक तरह जो जनपद लखीमपुर तहसील पलिया से ऑपरेट होती है, यहाँ पे 1,55,26,933 रुपए का घोटाला किया था गया था आज से 3 साल पहले, लेकिन उस पर किसी भी अधिकारी ने कार्रवाई करना उचित नहीं समझे। इस बीच कई जिलाधिकारी बदले गए, कई यहाँ के एसडीएम जो जिला उप जिलाधिकारी बदले गए, कई सीडीओ महोदय बदले गए, कई बीडीओ महोदय गए, लेकिन यहाँ पर किसी भी अधिकारियों ने कार्रवाई करने की जद्दोजहद नहीं की, क्योंकि कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अब योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कहा गया कि 24 घंटे की अंदर कार्रवाई होती है, लेकिन ये चौथा साल हो गया। चौथे साल में क्या कार्रवाई की जाती है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि नगर पंचायत बनाम ग्राम पंचायत का क्या कारनामा यहाँ पे चल रहा है, हम आपको बताने का भी प्रयास करते हैं कि यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें लिखा गया था, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी महोदय भारत सरकार। प्रार्थना पत्र वास्ते पार्टी के प्रधान लगभग 1,55,26,933 रुपए घोटाले में लिप्त एवं वर्तमान में समाज पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर 55 सफाई कर्मी अपने सगे संबंधियों के लगाकर वह सरकारी योजना एवं सरकारी धन को भ्रष्ट अधिकारियों की सह पर गमन कर एवं नगर पंचायत पद से हटाए जाने बाबत सरकारी धन रिकवरी कर विधिक कार्रवाई किए जाने हेतु ये प्रार्थना पत्र दिया गया था। कई आला अधिकारियों माननीय प्रधानमंत्री के पास भेजा गया था, माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था, माननीय इसके नगर पंचायत के जो मंत्री हैं उनके पास भेजा, डॉक्टर रोशन जैकब के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास गया था, सीडीओ के महोदय के पास गया, डीडीओ के महोदय के पास गया था, कई ऐसे आला अधिकारी जिला के हैं, यहाँ तक जिलाधिकारी महोदय पलिया के पास भी गया था, कई अधिकारी महोदय, कई नेतागण महोदय के पास ये गया था, यहाँ के जो विधायक महोदय उनके पास भी भेजा गया था। और आपको बता दें इसमें लिखा गया है, महोदय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्नवत है कि धारा 1 में लिखा है कि प्रार्थी यूसुफ इदरीसी पेशे से मीडिया रिपोर्टर, पत्रकार, खोजी मीडिया रिपोर्टर है, जो नगर पंचायत भीरा तहसील पलिया जनपद खीरी का निवासी है। धारा 2 में लिखा था यह कि प्रधान चारू पत्नी संजय का कार्यभार पूर्व से लेकर अब तक उनके पति संजय देख रहे हैं। कई सरकारी दस्तावेजों पर उन्हीं के हस्ताक्षर भी हैं। ग्राम पंचायत भीरा खीरी में सरकारी धन का गमन लगभग 1,55,26,933 रुपए का किया गया था, जिसमें सहकारी एवं लेखा परीक्षा संगठन उत्तर प्रदेश, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधिभार प्रतिवेदन ने जांच कर ग्राम पंचायत भीरा 2013-14, 2018 से 19 तक विकास खंड बिजुआ जनपद खीरी प्रधान चारू समिति लेखा परीक्षा सुरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा लेखा परीक्षा प्रारंभ 23/3/2020, लेखा परीक्षा समाप्त 30/23/2020, समिति धनराशि 1,55,26,933 रिकवरी नोटिस जारी की थी। किंतु कुछ भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों ने लगभग 3-3.5 साल हो गया था, आज तक इतना लंबा समय बीत जाने के बाद ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करनी समझी, ना ही रिकवरी की और ना ही कोई विधिक कार्रवाई। जब कोई अधिकारी कर्मचारी जांच करने के लिए आता है तो एक मोटा पैसा लेके, ये कई बार एलनिया धमकी में भी बता चुका है, मोटा पैसा लेकर चला जाता है। इससे पूर्व में भी हम इससे संबंध बताया था हमने, जो कि विधि विरुद्ध है। साक्ष्य पत्र के साथ संलग्न मांगने पर बतौर साक्ष्य पेश किए जाएंगे और इन सभी आला अधिकारियों के पास साक्ष्य बतौर कैसेट के साथ में, शपथ पत्र के साथ में सारे साक्ष्य प्रमाण दिए गए थे। और धारा 3 में लिखा है यह कि इतना, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये प्रार्थना पत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, यह कि इतना गमन व सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी वर्तमान में चारू पत्नी संजय नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बनी हुई है। पार्टी के प्रधान व अब नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर होने के कारण भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर अपना दबदबा बना रखा है। दबदबा हम आपको दिखा सकते हैं, आप फिर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जनता में भय बनाता है, किस तरीके से अधिकारियों को दबाव बनाता है, किस तरीके से कहते हैं ना, जो पैसा भ्रष्ट तरीके से कमाया हुआ होता है वो भ्रष्ट अधिकारियों को किस तरीके से बढ़ जाता है, आपको हम बाखूबी दिखाएंगे। और अधिकारियों पर अपना दबदबा बना रखा है अपनी सरकार बीजेपी। यह प्रार्थना पत्र में भी दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जहां जीरो टॉलरेंस की बात कही और सच कर दिखाया, उसके अनुसार जांच कर दोषी तो साबित कर दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जीरो टॉलरेंस की जो बात कही थी वो भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद जांच करके दोषी तो ठहरा दिया है। संपत्ति बनाने में आज तक विधिक कार्रवाई नहीं की, वो भ्रष्ट लोग कौन है हम आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे उसी समय पूर्व में कोटेदारों से
लाखों रुपया रिश्वत के दौर पे चश्मिश संबंधित लिया गया था। वो कौन चश्मिश है और वो क्या करता है, उसका क्या धंधा है, वो किस तरीके से पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद भी किस तरीके से उसने अभी तक अवैध वसूली की और किस तरीके से उस समय के कोटेदारों से वो अवैध वसूली करता था, उसका ये धंधा है। आज भी वो कोटेदारों से अवैध वसूली करने में पूरी तरीके से सक्षम है, जिसके प्रमाण हम आपको दिखाएंगे। यह है कि नगर पंचायत अध्यक्ष व पति संजय का उच्च अधिकारियों कर्मचारियों व कोतवाली भीरा से मधुर संबंध। मधुर संबंध का मतलब सोचते हैं मधुर संबंध कई प्रकार के होते हैं, तो ये कुछ मधुर संबंध बहुत गाढ़ा है कोतवाली से इनका, एक नजदीकी रिश्तेदारी वाला मधुर संबंध होने के कारण अधिकारियों कर्मचारियों व कोतवाली भीरा की पुलिस के साथ उठना बैठना खाना पीना एवं छुट्टी लेकर अपने घर उन्हीं की गाड़ी में जाना एवं उन्हीं के परिवार के द्वारा बनवाए 5 स्टार VIP कमरों में रहना होने के कारण एवं पूर्व से लेकर अब तक सरकारी योजनाएं व सरकारी धन का दुरुपयोग कर अवैध धन से निष्पक्ष व ईमानदार पत्रकारों को, कई ईमानदार पत्रकार है जिनपे ये भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा देकर उनपे गुंडा एक्ट की इसने कार्रवाई करवाई, कई पत्रकारों को इसने फर्जी मुकदमे लिखवाए। यानी मैं यूसुफ इदरीसी जब मैंने इसका भ्रष्टाचार की गठरी खोली तो उसमें कई अधिकारी हमाम में सब नंगे नजर आने लगे, तो उन्होंने कई मुझ पे मनगढ़ंत पैसे लेके विद विरुद्ध FIR फर्जी लिखी गई और किस तरीके कितने पैसे, हालांकि जिन्होंने FIR लिखा है उन्होंने खुद खुलासा किया कि कितना पैसा हमने किसको किसको दिया है। आगे हम आपको बताएंगे। सरकारी धन का दुरुपयोग कर अवैध धन से निष्पक्ष व ईमानदार पत्रकारों को एवं उनके परिवार वालों को कुछ भ्रष्ट कोतवाली भीरा पुलिस के साथ मिलकर उनको डराना व धमकाना एवं फर्जी आरोपों में फंसाना एवं योगी सरकार में समाजवादी पार्टी के गुर्गों द्वारा दबंग एवं हिस्ट्री सीटों व गुंडागर्दी वो अपने गुर्गों को भेजकर शांति व्यवस्था भंग कर दहशत का माहौल कायम करना आम बात नगर पंचायत अध्यक्ष पति की हो गई है। आप समझ सकते हैं कि उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे भीरा में बैठे SHO महोदय पत्रकारों के ऊपर 7-16 कार्रवाई कर देते, लेकिन ऐसे लोगों दबंगों के पास ऐसे जो कृत्य को अंजाम देते हैं आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई। या तो हम समझ सकते हैं कि नोट की पावर ज्यादा होती है कि 7-16 बनाने की उनकी आज तक हिम्मत नहीं हो पाई है कि उनपे बनाए, और मिस्टर जो उप जिलाधिकारी महोदय ने पत्रकार के ऊपर 7-16 बना के चिड़िया बैठा दी कि उस पर चिड़िया बैठाल पाए। आगे धारा 5 में यहाँ पे लिखा है, यह है कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा वर्तमान में सफाई कर्मी की नियुक्ति बिना किसी टेंडर व बिना किसी सक्षम अधिकारी के इंटरव्यू लिए भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के सय पर नगर पंचायत पार्टी के प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रधान वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष चारू एवं उनके पति संजय से लगभग 1,55,26,933 घोटाले की रिकवरी कर अध्यक्ष पद से कार्य मुक्त कर विधिक कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जो कि ईमानदार व सबका साथ सबका विकास नाम से जाने जाने वाली सरकार के लिए अति आवश्यक व निश्चित है। यह प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया था, माननीय यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय वो जिलाधिकारी महोदय हैं और यहाँ के जो BDO है BDO CDO महोदय सबको ये पत्र दिया गया था। और आयुक्त महोदय बाद में जब इसके पोर्टल पे CM के मुख्यमंत्री पोर्टल है जो जन सुनवाई उस पर भी ये प्रार्थना पत्र डाला गया था, तो इसके अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई। यहाँ तक कोर्ट में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट के दस्तावेजों में जब ये दिखाया गया तो वहां पे कोर्ट के दस्तावेजों में जो ये रिपोर्ट लगाई गई तो माननीय महोदय ने, अब हम आपको दिखा रहे जिला पंचायत राज अधिकारी की, ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिला पंचायत राज अधिकारी की ये आख्या रिपोर्ट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इस पे लिखा है जिला पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर खीरी, सेवा में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी, पत्रांक 4507। आप देख सकते हैं 4507 पे लिखा हुआ है पश्चिम श्री जांच 2023-24 दिनांक 13/12/2023 में दिखाया गया है। महोदय संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS के अंतर्गत प्राप्त PG पोर्टल संदर्भ संख्या लिखा है, आप देख सकते हैं। आप ये संदर्भ संख्या अपने मोबाइल पे भी डाल के इसको चेक कर सकते हैं कि संदर्भ संख्या में लिखा है 4/02302311790 दिनांक 4/12/2023 पर अंकित शिकायतकर्ता श्री यूसुफ इदरीसी पत्रकार निवासी सचकी आवाज कार्यालय निकट प्राथमिक विद्यालय प्रथम थाना रोड भीरा जनपद लखीमपुर खीरी के शिकायती प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रधान लगभग मूल्य 1,55,26,933 रुपए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमान जी का दस्तावेज पेपर कह रहा है, जिसमें लिखा घोटाले में लिप्त समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 55 सफाई कर्मी अपने घर पर लगाकर वह सरकारी योजनाएं व सरकारी धन को भ्रष्ट अधिकारियों की सह पर गमन कर एवं नगर पंचायत पद से हटाए जाने बाबत सरकारी धनराशि रिकवरी कर विधिक कार्रवाई किए जाने हेतु संबंध में शिकायत की गई है। उक्त के संबंध में अवगत कराना, उक्त के संबंध में श्रीमान जी ने जो अवगत कराया स्क्रीन पे देख सकते हैं।
शिकायतकर्ता श्री यूसुफ इदरीसी द्वारा जन सूचना के अधिकार के अंतर्गत विकासखंड बिजुआ की ग्राम पंचायत भीरा में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ऑडिट में पाई गई कमियों का सापेक्ष की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना चाही गई थी। वही बात इन्होंने फिर घुमा दी। प्रश्नगत सूचना जिस कार्यालय पत्र संख्या 4240 पंचायत जन सूचना अधिकार 2023-24 दिनांक 23/11/2023 में संलग्न आदेश संख्या 4168 पंचायत एक लेखा ऑडिट वसूली 2023 दिनांक 18/11/2013 तत्कालीन सचिव श्री रामधनी यादव, आप ये बड़ा नाम दे सकते हैं, श्री रामधनी यादव उस समय सचिव के विरुद्ध वसूली आदेश पारित कर दिया गया है। आपने महोदय ने उस समय बता रहे मैंने वसूली आदेश पारित करते हुए इसके प्रति शिकायतकर्ता श्री यूसुफ इदरीसी को प्रेषित कर दी गई है। इन्होंने मुझे वो प्रेषित करा दी। तत्कालीन प्रधान श्रीमती चारू शुक्ला, आप देख सकते हैं श्रीमती चारू शुक्ला तथा तत्कालीन प्रधान श्री सुधीर पवार ग्राम पंचायत भीरा विकास खंड बिजुआ को क्रमशः नोटिस संख्या 4307 पंचायत 1 लेखा ऑडिट वसूली 2023-24 में वो 4307 और 4306 दोनों नोटिस संख्या देख सकते हैं स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। 25/11/2023 नोटिस संख्या 4306 पंचायत लेखा ऑडिट वसूली 2023-24 दिनांक 25/11/23 निर्गत कर दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस स्तर से शिकायत निष्पत्ति करने का कष्ट करें। और इन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी के हस्ताक्षर भी हैं, आप देख सकते हैं ये जो भेजा है। उसके बाद क्या किया 4507 की मैं ये बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ठीक 4168 आप देखिए ये आया है 4168, इससे साक्ष्य प्रमाणित है जो आपके माननीय कोर्ट के पास भी उपलब्ध है। इसमें साफ साफ लिखा कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर की लेखा ऑडिट वसूली 2023-24 18/11/2023 को यह पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें पूरा ब्यौरा लिखा है। इसमें रामधनी यादव और श्री रामधनी यादव, सुधीर पवार, नवल किशोर और तत्कालीन प्रधान उस समय प्रधान थी चारू शुक्ला, वो भी लिखा हुआ है। आगे लिखा है, आप ध्यान दीजिए, इन्होंने इसको कार्यवाही करते हुए क्या लिखा है, लिखा है उपरोक्त तत्कालीन प्रधान श्रीमती चारू शुक्ला, तत्कालीन प्रधान श्री सुधीर पवार एवं तत्कालीन श्री उस समय जो थे रामधनी यादव की असावधानी तथा दुराचार के परिणाम स्वरूप, मतलब उन्होंने असावधानी मतलब जो भ्रष्टाचार होता है उसको इस तरीके से कहा जाता है कि असावधानी तथा दुराचार के परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत की धनराशि 1,55,26,933 रुपया का अपहरण हुआ है, मतलब गायब कर दी गई है राशि। तभी जब ये इतनी मोटी राशि जब गायब की गई तभी मुझ जैसे जो पत्रकार है जो समाज की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाता है, क्योंकि हर अधिकारी हर जगह नहीं जा सकता, वहां रिपोर्टर पहुंचता है और वहां की कमियां निकाल के अधिकारी को अवगत कराता है, जिससे अधिकारी उस पर एक्शन लेते हुए और सरकार की छवि को धूमिल ना होने पर इसको बरकरार रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये जो अवैध वसूली रखी हुई है वो पैसा जो है और डबल किया गया, करोड़ों का ब्याज बना गया, खूब ढेर सारा बनाया गया। और हम जैसे पत्रकार जो ये गरीबों की आवाज उठा के शासन प्रशासन में पहुंचाते हैं, उन्हीं को निशाना बना के फर्जी FIR लिखी जाती है और डराया धमकाया जाता है। आगे लिखा है, उक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27, आप देखिए 1947 और 1947 की धारा 27 नियम 256 के अंतर्गत नोटिस संख्या 0624 पंचायत ऑडिट वसूली 2022 दिनांक 18/5/2022 के माध्यम से ऑडिट अनुपालन है तत्कालीन सचिव श्री रामधनी यादव को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में सचिव द्वारा अभी तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। मतलब आप समझ सकते हैं ये लेटर प्रस्तुत किया था 18/5/2022 को, उसके बाद 23 गया, 24 आने वाला है। लेकिन ऐसे में बड़ी ताकत होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चा भी बोल देता है। इतनी ताकत होते इतने दिन तक किसी अधिकारी ने इन पे एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार का कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई, और जिसने भ्रष्टाचार करके जो बैठा हुआ था उसने भी बिल्कुल किसी तरीका का एक्शन नहीं लिया, सोचा कि अब तो हो गया। फिर क्या होता है, अतः तहसीलदार सदर से अपेक्षा की जाती है। माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीमान श्री सौम्यशील, आप देख सकते हैं सिग्नेचर भी देख सकते हैं, श्री सौम्यशील जी लिखते हैं। अतः तहसीलदार सदर से अपेक्षा की जाती है, उन्होंने अपेक्षा जताई, अपेक्षा की जाती है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 और नियम 256 के अंतर्गत अभिलेख अपराध धनराशि 1,55,26,933 के आधे भाग रुपए 77,63,467 रुपए पर 12% ब्याज। आप समझ सकते हैं कि अगर ये 3 साल का गमन है तो 12% के हिसाब से ब्याज 12% ब्याज सहित की वसूली भू राजस्व की बात तत्कालीन सेवानिवृत्त सचिव श्री रामधनी यादव ग्राम पंचायत भीरा निवासी मोहल्ला कृष्णनगर निकट दुर्बल आश्रम तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी से करने तक चेक के माध्यम से अधिकारी को अवगत कराने का कष्ट करें। मतलब चेक के माध्यम से आप ये पैसा रिकवर करें, जो सरकारी धन का आपने दुरुपयोग किया है ये पैसा वापस कर दे।
ये लेटर कहां भेजा गया? 4108 का ये जो संदर्भ है, ये श्री रामधनी यादव तत्कालीन सेवानिवृत्त, ये इस समय सेवानिवृत्त हो चुके सचिव निवासी मोहल्ला कस्टरा, इनको दिया गया। उसके बाद श्री चारू शुक्ला तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत धीरा विकास बिजुआ, इनको दिया गया। फिर तहसीलदार को दिया गया, फिर तहसीलदार सदर लखीमपुर खीरी को दिया गया। फिर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को दिया गया, अपर जिला अधिकारी महोदय की सेवा में दिया गया, मुख्य विकास अधिकारी को दिया, जिलाधिकारी महोदय को भी दिया गया। अब जिलाधिकारी महोदय को जब दिया गया तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने इस पे तत्काल एक्शन किया, तत्काल फास्ट जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और तुरंत पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया, जो 4306 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सुधीर के पास गया है, जो उस समय तत्कालीन प्रधान थे, और जो 4307 है ये श्रीमान श्री महेंद्र बहादुर से कलेक्टर लखीमपुर से जारी होता है। आप 4307 को बहुत गौर से देखिएगा। 4307 में लिखा है पत्रांक 4307 पंचायत वन लेखा ऑडिट वसूली 2023 दिनांक 25/11/2023 को ये नोटिस वहां से जारी होता है और श्रीमती चारू शुक्ला तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत धीरा विकास खंड बिजुआ निवासी ग्राम धीरा पोलवे जनपद लखीमपुर खीरी को सपुर्द कर दिया जाता है, जिसमें लिखा है, आप इसमें देखिए बहुत गौर से, जिसमें लिखा हुआ है मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा कराए गए ग्राम पंचायत धीरा विकास खंड बिजुआ की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 से 2018-19 में धनराशि रुपए 1,55,26,933 का अपहरण पाया गया है, जिसमें मूल्य 31,59,67,736 रुपए आपके द्वारा सचिव द्वारा अपहरण की गई है। मतलब चारू शुक्ला से ये श्रीमान यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय ने ये आदेशित किया कि 31,59,726 रुपया द्वारा अपहरण की गई है। अतः उक्त प्रतिवेदन संकलन करते हुए इस आशय से प्रेषित है कि साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 एवं नियम 256 के अंतर्गत अपहरण धनराशि के आधे भाग की वसूली भू राजस्व की भांति आपसे की जाए। आपने ये लेटर जारी किया। ये लेटर 4307 जो माननीय महेंद्र बहादुर सिंह कलेक्टर जो है उन्होंने भेजा, तहसील पलिया को बनाया, इसका तहसील पलिया तहसील कुंभी गोला जनपद लखीमपुर खीरी को सूचना प्रेषित किया, तहसीलदार पलिया कुंभी गोला जनपद लखीमपुर खीरी को भेजा, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां पंचायत लखीमपुर खीरी को भेजा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को दिया है। जब ये लेटर वहां से जारी होता है, लेटर जारी होने के बाद फिर जो ये इस बैनर जो आप समझ सकते हैं, पेपर जिसको आप सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, ये अखबार आप देख सकते हैं, ये अखबार वो आईना होता है जो आपको समाज में भ्रष्ट अधिकारियों की कायाकलाप से रूबरू कराता है, आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाता है कि सुबह की चाय जो आप लेना पसंद करते हैं अखबार पढ़ने के साथ। फिर कई बड़े बैनर जो हैं जो निष्पक्ष लिखते हैं, भ्रष्टाचारियों को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो निष्पक्ष लिखते हैं उन्होंने कई पेपरों में ये छापा है। उन्होंने क्या छापा, पहले देखिए, प्रधान और सचिवों से वसूल जाएंगे 1,55,56,933 रुपए। ऑडिट टीम ने जताई ग्राम पंचायत धीरा खीरी में 1,55,26,933 रुपए के धांधली। ये आपके पेपर, इस पेपर में छापा नागरिकों की पुकार में छपा हुआ आप देख सकते हैं। नागरिकों के पुकार में छपने के बाद ठीक उसके बाद ये छपा हुआ है आपका प्रधान और सचिव से वसूले जाएंगे 1,55,933 रुपए ग्राम पंचायत धीरा का मामला। ये आपका न्यूज 24 नेशनल में छपा हुआ है आपका पेपर, इसमें देखिए, इसमें भी ये छपा हुआ। आगे हम आपको बताने का दिखाने का प्रयास करते हैं। जो सबसे बड़ा आपका बैनर आता है पेपर लखनऊ से, सुपर फास्ट खबरें, इसकी खबरें बड़ी सुपर फास्ट होती है। वाकई ये सुपर फास्ट नाम का नहीं है, सुपर फास्ट तरीके से ये खबरें दिखाता भी है। इसमें छपा है प्रधान और सचिव से वसूले जाएंगे 1,55,56,933 रुपए, घोटाले का हुआ खुलासा, वसूली जाएगी घोटाले की रकम। ऑडिट टीम ने जताया ग्राम पंचायत धीरा खीरी में 1,55,26,933 रुपए की धांधली। ये देखिए सुपर फास्ट है, इसमें भी इस खबर को दिखा, दैनिक पेपर ये सारे हैं। फिर वॉइस ऑफ कमेटी में ये भी 25 तारीख को इसमें भी खबर चाहते हैं, ग्राम प्रधान सचिवों से वसूले जाएंगे 1,55,26,933 रुपए, घोटाले का हुआ खुलासा, वसूली जाएगी रकम। ऑडिट टीम ने जताई, इन्होंने भी इस खबर को बाखूबी तरीके से छापा। ये निष्पक्ष खबरें, ये पेपर है, ये वो पेपर है जो आपको निष्पक्षता दिखाते हैं। ये चटुकारिता किसी की नहीं करते हैं, ये अपने दम पर जी रहे हैं। कलम की ताकत को, आपकी आवाज को कलम की ताकत में तब्दील करके उसको समाज में एक आईना दिखाते हैं। दैनिक भास्कर जो सुपर फास्ट नंबर 1 पेपर है और हम जिस चीज की तारीफ करें कम है, ये अक्सर इसको आप दैनिक भास्कर पढ़ते होंगे तो ये पहले पेज पे ही अपनी खबर छापता है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, क्योंकि ये पेपर हमेशा भ्रष्टाचारियों से नफरत करता है। और साथ साथ इसने लिख रखा है कि प्रधान और सचिव से
वसूली जाएगी घोटाले की रकम। ये ठोस कदम न्यूज नेटवर्क इसने भी लिखा है। लोक भारती, इसके ये लोक भारती भी एक निष्पक्षता इसकी एक पहचान है। ये भी अपने पेपर में लिखता है कि समाधान दिवस में फरियादी को जेल भेजने की धमकी। एक साइड में ये खबर छपी है, दूसरी साइड में लिखा है प्रधान और सचिव से वसूले जाएंगे 1,55,26,933 रुपए। घोटाले का हुआ खुलासा, वसूली जाएंगे घोटाले की रकम। ऑडिट टीम ने जताई ग्राम पंचायत भीराखेड़ी में करोड़ों रुपए की धांधली। इन्होंने भी लिखा है लोक भारती के पेज पे आपको ये खबर मिल जाएगी। फिर आपका है जन संदेश टाइम। जन संदेश टाइम ये पेपर है आपका, इसने भी छापा है प्रधान और सचिव से वसूले जाएंगे 1,55,26,923। आप समझ सकते हैं जब भीरा का मामला ये जन संदेश टाइम में भी छापा है। इन पेपरों ने उजागर किया और मैंने आपको कई बार बताने का प्रयास किया, ये वो खबरें हैं जो इससे पहले उस समय पत्रकार यूसुफ इदरीसी के द्वारा चलाई गई थी, जिनमें भ्रष्टाचार उस समय अधिकारियों ने समझौता ले देके उसको स्थगित करने की कोशिश की गई थी। और मुझ पे ही एक पप्पू नवनीत नाम का कथित व्यक्ति, वो भी उसकी भी कई खबरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके माध्यम से मुकदमा लिखवा दिया जाता है, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी मिलके जो सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती सहायता उसका समझौता कर लेते हैं, वो अधिकारियों को रकम खिलाकर और इस तरीके से पत्रकारों को फर्जी मुकदमा लिखते हैं। हम उसके एक वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कृत्य को अंजाम दिया रहा। बने रहे, हम ऐसे भ्रष्टाचारी को सारा राज आपके सामने रूबरू